बड़ी खबर आ गई है। लद्दाख बॉर्डर पर भारत चीन सैनिकों में तनाव की खबर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुशामदीद। चीन ने तबाहकुन जंग छेड़ दी, मिसाइल चला दिए, भारत का रोना धोना शुरू हो गया। भारतीय मीडिया में सफ़े मातम, भारतीय जर्नल मीडिया में आकर रोने लगे। चीन ने तिबले जंग बजा दिया, पूरा भारत हाई अलर्ट। भारत में 48 घंटों के लिए मार्शल लॉ लग गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, चीन और भारत की जंग शुरू होने के बाद एक बार फिर भारतीय मीडिया में चीखें आसमानों तक पहुंचने लगी हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी को मुल्क का गद्दार करार दे दिया। साथ ही 48 घंटों के लिए भारत में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। पूरे भारत में खुलबली मचाई हुई है इस चीन और भारत जंग ने। चीन ने एक बार फिर तबाहकुन जंग छेड़ दी है। ये कहना था इंडियन मीडिया का। रो रो कर मीडिया में बुरा हाल हो चुका है। मिसाइल चला दिए हैं, खतरनाक तरीन DF-21 मिसाइल चीन ने चला दिए हैं। भारत का रोना धोना पहले दिन से जारी था, लेकिन अब एक बार फिर रोना शुरू हो चुका है। चीन ने तिबले जंग बजा दिया है। तफसीलात के मुताबिक अगर देखा जाए तो चीन और भारत आमने सामने आए खड़े हैं। इंडिया और चीन के दरमियान सर्दी जनाजे से मुतल्लिक ताज़ा मुज़ाकरात से 3 रोज कबल जावलावतन रहनुमा दलाई लामा जब इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के शुमाल मशरक़ी खित्ता लद्दाख पहुंचे तो उसी वक्त चीन ने भारत पर हमला कर दिया। चीन ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उनके मुल्क का कोई बंदा जो कि उनके एक अलग होना चाहता है और तिब्बत को अलग करना चाहता है, वो भारत जाकर और भारत उसको सियासी सपोर्ट करे। चीन कभी नहीं चाहेगा। इस मौके पर चीन ने भारत को खतरनाक तरीन ऐसा झटका दिया है कि मोदी सरकार की चीखें निकाल दी हैं। इस दौरे पर चीन के दफ्तर खारजा ने नाराजगी जाहिर की है और लद्दाख के लोगों का कहना है कि सरहद पर चीनी फौजियों ने नाराजगी का इजहार करते हुए अस्करी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। साबिक रुकने पार्लियामान लद्दाख में एसोसिएशन के सरबराह थॉमसन रोंग ने BBC को फोन पर बताया है कि दलाई लामा के इस्तकबाल के लिए लद्दाख के लोग सड़कों पर जमा थे। उन्होंने बताया है कि सरहदों पर चीनी अफवाज की तरफ से हार्ड पोस्टरिंग और चीनी अफवाजों की तरफ से इंडियन फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की भी खबरें हैं। दलाई लामा ने लद्दाख दौरे के दौरान इंडिया और चीन पर जोर दिया कि सर्दी तनाज़ात को मफाहिमत और मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। इससे कबल चीनी दफ्तर खारजा के तर्जुमान साउल जियान ने दलाई लामा की सरगर्मियों को अलहदगी पसंदाना और चीन मुखालिफ करार दिया था और इसके रद्द-ए-अमल में बूढ़ रहनुमा ने जम्मू में लद्दाख से कल बताया कि चीन के लोग नहीं बल्कि वहाँ के लोग मुझे अलहदगी पसंद तस्वुर समझते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि चीन और भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर आए, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। चीन के दिफाई माहिरीन ने इंडिया से नए टकराव के खतरे की वार्निंग देते हुए जोर देकर कहा है कि चीन को मुज़ाकरात में न सिर्फ इंडिया के मफरूर मुतालबात मुस्तरद कर देने चाहिए बल्कि इंडिया के फौज की तरफ से नई जारियत का दिफा करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। PLA कर्नल लांग शाओ ने एक बयान में कहा है कि चीन और इंडिया के ताल्लुकात के पहलुओं और दोनों मुल्कों की अफवाज की सूरत हाल के मद्देनजर चीन ने सर्दी इलाके को ख़त्म करने की बेइंतहा कोशिश की और संजीदगी का मुजाहरा किया। 1.5 बरस कबल लद्दाख खित्ते के गलवान वादी में दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान खून रेस टकराव हुआ था और सैकड़ों में चीनी अफवाज की पेशरफ्त हुई थी। अब चीन और इंडिया चीनी फौजियों की पुरानी पोजीशन पर वापसी के लिए बातचीत कर रहे थे। इसके लिए चीन फौजी पेंगोंग, सोजीर और बाज दूसरे मकामात से पीछे हट गई हैं, लेकिन अस्करी अहमियत के हामिल डीप सांग प्लेन, डेमचोक, हार्ट स्प्रिंग और कई दीगर इलाकों में अब वो भी पूरी जंगी साजो सामान के साथ मौजूद हैं। LAC के दोनों जानिब इंडिया और चीन के हजारों फौजी गुज़िश्ता बरस के टकराव के बाद सर्दी इलाके में तैनात हैं। शेंगवा यूनिवर्सिटी में नेशनल स्ट्रेटजी इंस्टीट्यूट के मरकज के सरबराह शीन फिंग का कहना है कि इंडिया चाहता है कि सिर्फ चीन एक तरफा तौर पर कदम उठाए। वो कहते हैं कि चीन सूरत हाल को वसी तनाजुर में देखने के लिए कोशिश कर रहा है
और वो चाहता है कि दोनों ममालिक बराबर इक़दामात करें, लेकिन अब चीन का सब्र टूट चुका है। अब इसे इंडिया की मफरूर सोच को तोड़ना होगा। उधर दिल्ली में इंडियन फौज की तरफ से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि दोनों अफवाज की बातचीत में तस्फिया तलब मसाइफों पर तवज्जो मरकूज की गई थी। इंडियन मंदुबेन ने चीनी फरीक को बताया है कि LAC पर जो सूरत हाल है वो चीन के जरिए बाहमी मुआहदे के खिलाफ वर्जी करते हुए सर्दी लाइन को एक तरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिशों से पैदा हुआ है। बयान में मजीद कहा गया है कि इंडियन फौजी मंदुबेन ने मुज़ाकरात में बाकी जगहों के सवालों को हल करने के लिए तामीरी मशवरे दिए, लेकिन बकौल उनके चीनी मंदुबीन ने इससे इत्तफाक नहीं किया और ना इसकी जगह कोई मुतबादिल तजावीज़ पेश की। इसलिए उस मीटिंग में बाकायदा मानदा इलाकों का कोई हल नहीं निकाल सका। मुज़ाकरात में इंडिया की क़यादत लद्दाख खित्ते के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PJP के मुबैन कर रहे थे कि चीन की जानिब से संगियांग मिलिट्री खतरे के कमांडर मेजर जनरल लियू लीन ने बातचीत की है। ये मुज़ाकरात एक ऐसे वक्त में हुए हैं जब दुमास 2 रोज़ कबल इंडियन मीडिया ने इंडियन फौज के जराये के हवाले से खबर दी थी कि मुल्क के शुमाल मशरकी खित्ते अरुणाचल प्रदेश में एक हफ्ते कबल इंडिया और चीनी फौजियों के दरमियान टकराव हुआ था और इसके तहत चीनी फौजी गश्त करते हुए इंडियन टेरिटरी में आ जाए गए थे। ताहम चीनी मीडिया में इंडिया की इन खबरों को अफवाह करार दिया था। चीनी फौजियों के हवाले से मजीद बताया गया है कि चीनी अफवाज चीन और इंडिया के दरमियान सरहद पर डांग जहांग खित्ते में मामूल की गश्त पर निकली थी और इन्हें इंडियन फौज की जानिब से नामुनासिब रकावट का सामना हुआ था। चीनी फौज अफसरों और फौजियों ने सख्ती से जवाबी कदम उठाया और अपनी गश्ती में हम शुरू करने का फैसला किया। इंडियन मीडिया में फौज के जराये से बताया गया है कि अरुणाचल प्रदेश खित्ते के तवांग खित्ते में चीनी फौजियों ने इंडियन खित्ते में दाखिल होने की कोशिश की थी। इंडियन फौजियों से इनकी हाथापाई भी हुई है और उन्होंने चीनी फौजियों को भी खतरनाक वापस पीछे धकेल दिया। इंडिया और चीन के दरमियान जारी रस्साकशी के दरमियान ये इत्तलात सामने आ रही हैं कि इंडिया तकरीबन $3 अरब में अमेरिका से 30 MQ-9B ब्रेडिएटर मुसल्लह ड्रोन खरीदना चाह रहा है। इसके साथ इंडिया के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा है कि इंडिया और चीन के दरमियान इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रही है और उसकी वजह चीन की तरफ से 1990 की दिहाई में किए गए माहदों को नज़रअंदाज करना है। इसके अलावा इंडिया और अमेरिका की अफवाज ने इंडिया की शुमाली रियासत हिमाचल प्रदेश के इलाके बैकलोब में वज्र प्रहार के नाम से मुश्तरका फौजी मशकें शुरू की हैं। ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले S-400 सिस्टम की दूसरी खेप जो इंडिया और रूस के दरमियान मुआहिदा हुआ था वो चीन के लैंड एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात कर सकते हैं। ख्याल रहे कि इंडिया ने पहले ही मगरबी बंगाल के हैशमारा एयर बेस पर फ्रांस से खरीदे गए राफेल जंगी तैयारों का एक स्क्वाड्रन तैनात किया है जो कि बेशमारा एयर बेस फकाम भूटान और चीन के दरमियान जंक्शन पर वाक़ वादी जंपी का करीबी तरीन हवाई अड्डा है। इसलिए ख्याल जाता है कि इस पर एयर बेस में खतरनाक तरीन राफेल की तैनाती का मकसद चीन की सरहद के करीब होना और इस पर नजर रखना है। और इन तमाम बातों से अंदाजा करना मुश्किल नहीं कि चूँकि चीन के साथ जारी सर्दी तनाज़ा सरमोरी का शिकार है, इसलिए इंडिया भी अपनी अस्करी तैयारियों को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। इसके अलावा 35 घंटे से ज़्यादा तक फ़ज़ा में रहने की इस्तेमाल रखते हैं और ये 4 हेलफायर मिसाइल और तकरीबन 450 किलोग्राम गोला बारूद लेकर जाने की भरपूर सलाहियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं।